हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे जो आपके आरओ एआरओ एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अथाह का विलोम शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है पूर्ण, बी ऑप्शन है समाप्त, सी ऑप्शन है इति, डी ऑप्शन है खत्म। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अथ का विलोम होता है प्रारंभ और इति का मतलब होता है अंत। ठीक है, और इसमें ए ऑप्शन में दिया गया है पूर्ण, तो इसका होता है अपूर्ण विलोम शब्द। ठीक है, समाप्त का होता है प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य का विलोम क्या होगा? ए ऑप्शन है अपरिहार्य, बी ऑप्शन है वैकल्पिक, सी ऑप्शन है अनावश्यक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिवार्य का विलोम शब्द सदैव वैकल्पिक होता है। अगला क्वेश्चन है, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है अनाविर्भाव, बी ऑप्शन है विभाव, सी ऑप्शन है आविर्भाव, डी ऑप्शन है तिरोभाव। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होता है, जबकि विभाव का विलोम शब्द अनुभाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुरक्त का विलोम है। ए ऑप्शन है अनुरक्ति, बी ऑप्शन है विरक्ति, सी ऑप्शन है अनर्थ, डी ऑप्शन है विरक्त। तो अनुरक्त का विलोम शब्द सदैव विरक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्जन का विलोम शब्द क्या होता है? ए ऑप्शन है अर्जित, सी बी ऑप्शन है व्ययन, सी ऑप्शन है अमृत और डी ऑप्शन है अनर्थ। तो अर्जन का मतलब होता है इकट्ठा करना और व्ययन का मतलब होता है खर्च करना। तो अर्जन का मतलब हो जाएगा व्ययन। ठीक है, विष का विलोम शब्द अमृत हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हो, और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? आप सभी लोग जानते हो, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं, पूर्ण हो जाएगा। अब इसमें विलोम शब्द के जोड़े दिए गए हैं, इनमें एक जो गलत है वो छांटना है। ए ऑप्शन है अनुग्रह, ए बी आग्रह, बी ऑप्शन है अनंत अंत, सी ऑप्शन है जड़ चेतन, डी ऑप्शन है आकृष्ट विकृष्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये गलत है। अनुग्रह और आग्रह त्रुटिपूर्ण है, इसका मतलब होता है सही। अनुग्रह का विलोम शब्द होता है सदैव दुराग्रह। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अलभ्य का विलोम शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है सुगम, बी ऑप्शन है सहज, सी ऑप्शन है सरल, डी ऑप्शन है लक्ष्य। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अलभ्य का विलोम शब्द लभ्य होता है। ठीक है, सरल का विलोम कठिन होता है, कुटिल का विलोम वक्र होता है, तथा सुगम का विलोम दुर्गम और कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है, आहूत का विलोम क्या होता है? ए ऑप्शन है हूत, बी ऑप्शन है अनहूत, सी ऑप्शन है अपहूत और डी ऑप्शन है अनाहूत। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ते ही समझ गए होंगे कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवर का विलोम शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है लघु, बी ऑप्शन है प्रवर, सी ऑप्शन है सुवर, डी ऑप्शन है कनिष्ठ। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। ए ऑप्शन है अफवन, बी ऑप्शन है काड़ा, सी ऑप्शन है अंतर, डी ऑप्शन है सूर्य। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्क के लिए बेमेल अंतर होता है, और जबकि अफवन के लिए काड़ा होता है। अफवन का अपोजिट काड़ा होता है, और सूर्य के समानार्थी शब्द में आते हैं अर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है अग्नि, बी ऑप्शन है धूमिल, सी ऑप्शन है नलकूल, डी ऑप्शन है अनिल। तो अनल का मतलब होता है अग्नि या आग। ठीक है, और अनिल की अगर बात कही जाए तो ये होती है हवा। अगला क्वेश्चन है, उपनाहक शब्द किसका पर्यायवाची है? ए ऑप्शन है जूता का, बी ऑप्शन है जोर का, सी ऑप्शन है जादू का, डी ऑप्शन है ज्येष्ठ का। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपनाह का मतलब होता है जूता। ओके, अगला क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द
जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प छांटिए। समानार्थी शब्द दिए गए हैं जिसमें जो अनुपयुक्त है उसे आपको छांटना है। ए ऑप्शन उपयोगी उपादेय इष्टकर, बी ऑप्शन है काक सारंग मयूर, सी ऑप्शन है पुष्कर जलाशय ताल, डी ऑप्शन है भूमि मही धरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको पढ़ने से ही पता चल गया होगा, काक सारंग मयूर। तो ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। समानार्थी जोड़े में काक सारंग मयूर अलग है, बाकी सभी एक जैसे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची क्या होगा। ए ऑप्शन है तामरस, बी ऑप्शन है सोमरस, सी ऑप्शन है रसाल, डी ऑप्शन है अम्बो। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कमल शब्द का पर्यायवाची होता है तामरस। सोमरस, रसाल और अम्बु जो है, जबकि सोमरस जो होता है वो होती है शराब, और रसाल आप सभी लोग जानते हो आम होता है, अतिसौरभ रसाल। और अम्बु जो है जल का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन है दक्षता, बी ऑप्शन है कुशल, सी ऑप्शन है अभ्यागत, डी ऑप्शन है पटुता। तो कौशल का पर्यायवाची इसमें नहीं है अभ्यागत। अभ्यागत कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, जबकि दक्षता, कुशलता, पटुता कौशल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ए ऑप्शन है सरोज, बी ऑप्शन है उरोज, सी ऑप्शन है मनोज, डी ऑप्शन है पाथोज। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कामदेव के पर्यायवाची शब्द में मनोज आता है। कामदेव के अन्य पर्यायवाची की अगर बात करें तो उसमें आते हैं काम, मदन, रतिपति, अनंग, कंदर्प आदि। अगला क्वेश्चन है केतु शब्द के पर्यायवाची हैं। ए ऑप्शन है राहु, बी ऑप्शन है असंकु, अंशुक, बी सी ऑप्शन है ध्वज, डी ऑप्शन है नाग। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। केतु शब्द की पर्यायवाची की अगर बात करें तो वो होते हैं ध्वज। ध्वज के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो झंडा, केतन, पताका, निशान। और आज 22 जुलाई हमारे झंडे को, तिरंगे को 76 साल हो चुके हैं बने हुए। पिंगली वेंकैया नायडू ने इनको बनाया था, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है खगेश का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है वासुदेव, बी ऑप्शन है बाक, सी ऑप्शन है बैनते, डी ऑप्शन है विधु। तो खगेश का पर्यायवाची शब्द बैनतेय होता है। और खगेश के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं गरुण, खगपति, उर्गारी, पनगारी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये ऑप्शन है मंदाकिनी, बी ऑप्शन है भागीरथी, सी ऑप्शन है कालिंदी, डी ऑप्शन है सुरसरता। तो अगर आपने पर्यायवाची शब्द थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं तो आप तुरंत से बता लेंगे, क्योंकि इसमें जो कालिंदी दिया गया है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची होता है। बाकी भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरता गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको शुद्ध शब्द को चुनना है। तो उज्ज्वल इसमें दिया गया है, तो उज्ज्वल आपको लिखना है। तो उज्ज्वल में दो जा बनते हैं और वह उज्ज्वलन, इस तरह से उज्ज्वलन लिखा जाता है। तो उज्ज्वलन इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने भाषण की श्रुतिलिपि में उसने उसी समय ली। तो श्रुतिलिपि इसमें जो लिखा गया है वह गलत लिखा गया है। आपको श्रुतिलिपि सही से लिखना है। तो श्रुतिलिपि कैसे लिखा जाता है नोट कर लीजिएगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने हाथ से स्वयं कार्य करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। ए ऑप्शन है अपना काम स्वयं करो, बी ऑप्शन अपने से अपना काम करो, सी ऑप्शन है स्वयं से काम करो, डी ऑप्शन हाथ से अपना काम करो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, अपना कार्य स्वयं करो। अगला क्वेश्चन है फिर से आपको शुद्ध वाक्य चुनना है जिसमें 3 वाक्य शुद्ध है और 1 शुद्ध है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन है मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, बी ऑप्शन है मेरे भाई की शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, सी ऑप्शन है दादी के प्राण निकल गया, डी ऑप्शन है 4 आदमी के लिए खाना बना दो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, मैंने 3 कुर्सियां खरीदी।
अगला क्वेश्चन है मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। ए ऑप्शन है मैंने, बी ऑप्शन है घर, सी ऑप्शन है जाना, डी ऑप्शन है था। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने शब्द अशुद्ध है, इसकी जगह मुझे घर जाना था यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें तीन शब्द, जो तीन वाक्य हैं वो शुद्ध हैं और एक अशुद्ध है, तो वही आपका उत्तर होगा। आज मैं यहीं रहूंगा। बी ऑप्शन है सज्जन लोग भलाई सोचते हैं। सी ऑप्शन है क्या तुम कॉलेज जाते हो। डी ऑप्शन है अभी तक पत्र नहीं मिला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। तो ये और जो गलत है लिखा है, और इसका जो शुद्ध रूप होगा वो हो जाएगा सज्जन भला ही सोचते हैं, लोग नहीं आएगा, क्योंकि सज्जन लिखा हुआ है ना, तो लोग नहीं आएगा। अब एक सेंटेंस दिया है कोरोना एक जानलेवा जीवाणु है, इसमें कोई गलती नहीं। अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग समझ गए, जीवाणु नहीं होगा इसमें, कोरोना एक विषाणु है, वायरस है। अगला क्वेश्चन है मुझे आज खाने खाने का मन नहीं होती। उपर्युक्त वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन है मुझे आज खाने का मन नहीं होती। अब ये सेंटेंस पढ़ने से ही आपको पता चल गया, बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है। मन नहीं होती कुछ नहीं होता, मन नहीं होता है, होता है। अगला क्वेश्चन है सभी मिलकर स्कूल जाता है। अब ये भी बहुत सही सा है, स्कूल जाता है क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तुरंत से लगा लो, सभी साथ स्कूल जाते हैं, मिलकर नहीं होगा, साथ स्कूल जाते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। तो इसका भी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उसे शिमला जाना है। अगला क्वेश्चन अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसका निवारण ना हो सकता हो। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नियमानुकूल ना हो, नियम के अनुकूल ना हो, वो होता है अनियमित। अगला क्वेश्चन जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे। ए ऑप्शन है अजय, बी ऑप्शन है अमर, सी ऑप्शन है वीर और डी ऑप्शन है अजात शत्रु। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, जिसे नहीं जीता जा सके तो वो होता है अजेय। अगला क्वेश्चन है जिसका जन्म निम्न जाति या निचले वर्ण में हुआ उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है। ए ऑप्शन है अंडज, बी ऑप्शन है शूद्र, सी ऑप्शन है अंत्यज और डी ऑप्शन है अछूत। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अंत्यज होता है इसका, और कभी कभी अंत्यज शुद्ध शब्द में भी बोल लिखने के लिए आता है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, आधा ना बनेगा, आधा ता या और जा, इस तरह से लिखना भी सीख लीजिएगा इसको। ओके। अगला क्वेश्चन है जिसे मापा ना जा सके। तो ए ऑप्शन अपरिमेय, बी ऑप्शन है अपमानित, अमापित, सी ऑप्शन है अनुमेय, डी ऑप्शन है अपर। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे मापा नहीं जा सकता वो अपरिमेय कहलाता है। अगला क्वेश्चन ऐसा व्यक्ति जिसने आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसे क्या कहते हैं। अब ये क्वेश्चन तो आप सभी लोग जानते ही हैं, अतिथि होता है, जिसका आने का दिन और समय निश्चित नहीं होता उसे कहते हैं अतिथि। अगला क्वेश्चन है जिसे जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे। ए ऑप्शन है अमर, बी ऑप्शन है अजर, सी ऑप्शन है सदाबहार और डी ऑप्शन है तरुण। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अजर। जो ना मरे उसे बोलते हैं अमर, और जो बूढ़ा ना हो उसे बोलते हैं अजर। तरुण शब्द होता है जो नवयुग के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जिस पर आक्रमण किया गया हो शब्द के लिए वाक्यांश उचित। तो ए ऑप्शन है आक्रमण, बी ऑप्शन है आक्रामक, सी ऑप्शन है आक्रांत, डी ऑप्शन है आत्मघाती। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस पर आक्रमण किया जाता है वो आक्रांत होता है, और जिस पर आक्रमण किया गया है तो वो क्या कहलाएगा, उचित शब्द आक्रांत कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन है अप्रामाणिक, बी ऑप्शन है अनुप्रमेय, सी ऑप्शन है अप्रमेय, डी ऑप्शन है अप्रयोग। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके
बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो सच होती हैं पर उन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, तो उस स्थिति में उसे अप्रमेय कहा जाता है। सही तो होती हैं पर सब लोग प्रमाण मांगते हैं, प्रमाण होता नहीं है, तो इसे कहेंगे अप्रमेय। अगला क्वेश्चन है, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है दुसाध्य, बी ऑप्शन है असाध्य, सी ऑप्शन है श्रम साध्य, डी ऑप्शन है साधनहीन। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका उपचार संभव ना हो तो वह होता है असाध्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो छेड़ ना हो सके के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है अमिट, बी ऑप्शन है अपार, सी ऑप्शन है अक्षय, डी ऑप्शन है अनंत। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। ए ऑप्शन है परंतु, बी ऑप्शन है लेकिन, सी ऑप्शन है कुछ और डी ऑप्शन है थोड़ा। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। किंचित का तत्सम शब्द का तद्भव शब्द होगा कुछ। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? ए ऑप्शन है गधा, बी ऑप्शन है गाय, सी ऑप्शन है घड़ा, डी ऑप्शन है ग्राहक। तो 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें आपको तत्सम शब्द छांटना है। तत्सम शब्द आप सभी लोग जानते हैं, जो संस्कृत भाषा में जैसे शब्द दिए गए वैसे हम प्रयोग कर रहे हैं तो वे तत्सम शब्द होते हैं। तो ग्राहक जो होता है वो तत्सम शब्द होता है और इसका तद्भव होता है गाहक। ठीक है। गधा, गाय, घड़ा ये सब तद्भव है इनके। तत्सम की बात करें तो गधा होता है गधर्व, लिख लीजिएगा। गधर्व जो है, और घड़ा होता है घट, और गाय होती है गो। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द से संबंधित। तत्सम शब्द को आपको चयनित करना है। ए ऑप्शन है दिवस, बी ऑप्शन है पहरा, सी ऑप्शन है आंसू, डी ऑप्शन है रेस्तरां। तो इसमें आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिवस जो होता है वो तत्सम शब्द है, जबकि आंसू तद्भव है, पहरा, रेस्तरां ये सभी तद्भव शब्द होते हैं। रेस्तरां की अगर बात करें तो ये तद्भव शब्द होने के साथ साथ ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, मक्खन शब्द का तत्सम क्या है? कल भी पढ़ाया था ये। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा मृक्षण। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार का तत्सम शब्द क्या है? तो श्रृंगार का तत्सम शब्द आप सभी लोग जानते हैं, सी ऑप्शन है। और श्रृंगार को लिखना भी सीख लीजिएगा, इसमें इस तरह से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ए ऑप्शन है वचन, बी ऑप्शन है शलाका, सी ऑप्शन है तिक्त, डी ऑप्शन है चार। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। चार तत्सम नहीं है, यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चत्वार होगा। ठीक है। वचन, शलाता, तिक्त ये सभी तत्सम शब्द। इनके तत्सम शब्द की के तद्भव शब्द की बात करें तो वचन वचन होता है, शलाका मतलब सलाई होती है, और तिक्त मतलब तीता होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए ऑप्शन है क्षेत्र, बी ऑप्शन है गधा, सी ऑप्शन है गाय, डी ऑप्शन है घर। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्र का मतलब होता है खेत, गधा आपको मैंने अभी बता ही दिया गधर्व होता है, गाय को गो कहते हैं, और घर को गृह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानना है। तो कारण, लोहा, बंदर और दूध, इनमें से तत्सम शब्द जो है कारण है। इसका तद्भव होता है कारण। ठीक है। लोहा, बंदर, दूध ये सभी तद्भव शब्द हैं, और इनके तत्सम शब्द की बात करें, लोहा लोह होता है, बंदर बानर होता है, और दूध दुग्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, खंडर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो खंडर का तत्सम शब्द जो होता है वो होता है खंड ग्रह। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन काटना का तत्सम है? ए ऑप्शन है कटन, बी ऑप्शन है कटित, सी ऑप्शन है कर्तन, डी ऑप्शन है कट्टित। तो इसका जो सी